आज का प्रश्न है 70 और 175 का लस ज्ञात करें तथा लस की सहायता से 70 और 175 का मस भी ज्ञात करें। तो आइए हम लोग 70 और 175 का लस ज्ञात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि 70 और 175 का लस किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले सर्वप्रथम 70 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 तिया 6, एक इधर आ गया 10, 2 पंचे 10, 5 से फिर भागा करेंगे, 5 सत्ते 35। तो 70 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 7। अब फिर 175 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 5 तिया 15, 5 पंचे 25, फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 सत्ते 35। तो 175 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 7 है, 5 गुना 5 गुना 7। तो अब हम लोग यहाँ पे 70 और 175 का लस ज्ञात करना है। तो 70 और 175 का लस हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि जो भी संख्या कॉमन आ रहे हैं उसको लिखना है। ये 5 कॉमन आ रहे हैं और फिर ये 7 भी कॉमन आ रहे हैं, यानी 5 भी उभयनिष्ठ आ रहा है और 7 भी। तो 5 गुना 7। अब रेस्ट जितने भी संख्या बच रहे हैं उन सभी संख्या को भी लेना है, यानी अगर हम सिर्फ उभयनिष्ठ को ले तो ये हमारा मस ज्ञात होता है, लेकिन मुझे लस ज्ञात करना है तो जो बचे हुए हैं उसको भी लेना है, बचे संख्या को भी लेना है। तो ये बचे हुए संख्या 2 और ये बचा हुआ 5, इसको भी लेना है। तो हम पाते हैं 5 सत्ते 35, 35 दूना 70, 70 को 5 से गुना करने पर 350 हमें प्राप्त होता है। अर्थात 70 और 175 का लस 350 हमें प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न के अनुसार कि लस की सहायता से 70 और 175 का मस भी ज्ञात करें। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ देखा कि अगर मस ज्ञात करना होता तो ये जो उभयनिष्ठ लिया 5 और ये उभयनिष्ठ लिया 7, यानी अर्थात ये 5 गुना 7 यानी 7 पंचे 35, ये हमारा मस ज्ञात हो जाते। लेकिन यहाँ लस ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो लस में जो उभयनिष्ठ आते हैं वो संख्या लेनी है और जो संख्या बच गए उन संख्याओं को भी लेनी है। तो ये जो हमारा निकलेगा ये लस कहलाएगा, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। अब प्रश्न के अनुसार इस लघुत्तम समापवर्तक की सहायता से हमें मस ज्ञात करना है। तो हम सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सूत्र से जानते हैं कि लस गुना मस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अर्थात ये सूत्र हमें बताता है कि किसी संख्या का लस को उसके मस के साथ गुना कर दिया जाए तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो आपस में बराबर होंगे। अर्थात हमारे पास 70 और 175 ये दोनों संख्या थे, तो ये दोनों संख्याओं का जो गुणनफल हो निकलेगा वो इन दोनों के लस अर्थात 70 और 175 का लस गुना इसी 70 और 175 का मस के बराबर होंगे। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लस और मस के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो आइए इस लस की सहायता से हम लोग मस ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लस 350 हैं, तो इस 350 को इस सूत्र में स्थापित करेंगे। तो ये लस 350 हैं, तो लस की जगह में 350 रखेंगे गुना इन दोनों का मस हमें निकालना है। इन दोनों का मस हमें निकालना है
तो ये 70 गुना 175। अब इस 350 को हम लोग LHS से RHS में लेकर जाएंगे, तो इसको ढक लेंगे। हमारे पास बचा 70 और 175 का मौस बराबर 70 गुना 175 बटे ये 350। अब इसको हम लोग काटेंगे, 0 0 ख़त्म, 7 5 6 35, फिर 5 के पहाड़ा से इसको 5 तिया 15 और 5 5 25। तो इस प्रकार 70 और 175 का 935 निकला। डेट्स आंसर। तो हम लोगों ने देखा कि लस की सहायता से मस हम लोगों ने इस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया। और एक बार हम लोग इस प्रश्न को रिवाइज कर लेंगे। प्रश्न के अनुसार 70 और 175 का लस ज्ञात करें तथा लस की सहायता से 70 और 175 का मस भी ज्ञात करें। तो हम लोगों ने देखा कि 70 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 5 गुना 7 यहाँ निकाला हम लोगों ने। और फिर 175 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 7 जो कि निकाला हम लोगों ने। और उसके बाद 70 और 175 का लस अर्थात ये उभयनिष्ठ, सिर्फ उभयनिष्ठ को लेता 5 और 7, तो ये हमारा मस निकलते। याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो उभयनिष्ठ निकलता वो मस होते, मगर हम लोगों को मस नहीं निकालना है, सर्वप्रथम लस ज्ञात करना है। तो लस में जो उभयनिष्ठ होंगे वो भी लेना है और जो बचे संख्या उनको भी लेना है, 2 और 5, 2 और 5। तो सभी को गुना करने के बाद 350 प्राप्त होते हैं, अर्थात 70 और 175 का लस 350 हमें प्राप्त हो गए। अब सूत्र के अनुसार लस गुना मस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। जो भी क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं वो इस सूत्र को याद रख लेंगे। लस गुना मस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात वो दोनों संख्या, जिन दोनों संख्याओं का हमें लस या मस ज्ञात करना है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उतना ही निकलते हैं जितना कि इन दोनों के लस और मस को गुना करने से प्राप्त होते हैं। ये सूत्र हमें बताता है कि इस तरफ के संख्या और इस तरफ के संख्या आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ देखा जाता है कि लस 350 हैं, तो इसके स्थान पर 350 लिख दिया। अब मौसों के स्थान मौसा निकालना है, तो मौसों के स्थान पर मौसा ही रखा है मैंने। और 70 गुना 175। अब उसके बाद मुझे मौसा निकालने के लिए 350 को इस LHS से इस RHS में लेकर जाना है, तो इसको ढक लूँगा। मौसा यहाँ मौसा हो गए बराबर बराबर, जो भी संख्या दिख रहे हैं सारे संख्याओं को इस प्रकार लिख देंगे। और ये गुना की क्रिया में है, तो LHS से RHS में जाने पर गुना से भाग हो जाएंगे, यानी उल्टा हो जाते हैं। अगर जोड़ है तो घटा हो जाते हैं, घटा होते हैं तो जोड़ हो जाते हैं। यहाँ गुना है तो भाग हो जाएंगे। तो अब इसको काटने पर हम लोगों को उत्तर प्राप्त होते हैं, जो कि 70 और 175 का मौस 35 हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 70 और 175 का लस ज्ञात किया, जो यहाँ है लस ज्ञात किया, और लस की सहायता से हम लोगों ने मस भी ज्ञात किया। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।